आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी और मशहूर क्रिकेट लीग है। हर साल आईपीएल में अरबों रुपए का खेल होता है। आईपीएल सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां हर साल खिलाड़ियों से लेकर टीम मालिकों, ब्रॉडकास्टिंग कंपनियों और सरकार तक सभी की मोटी कमाई होती है। भारत सरकार को भले ही इस लीग पर डायरेक्ट टैक्स नहीं मिलता, लेकिन घूम फिरकर इनडायरेक्ट तरीके से ये सरकार की कमाई का बड़ा रेवेन्यू जनरेटर बन चुका है। इस साल भी आईपीएल 2025 का क्रेज चरम पर है, जिससे इस टूर्नामेंट से होने वाली इनकम और टैक्स को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में आइए जानते हैं इससे सरकार की कितनी कमाई होती है। आईपीएल की सबसे ज्यादा कमाई मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से होती है। स्टार स्पोर्ट्स और जियो सिनेमा ने मिलकर 2023 से 2027 तक के लिए आईपीएल के ब्रॉडकास्ट राइट्स खरीदे हैं। इसके लिए उन्होंने 48,390 करोड़ रुपए में डील की है। ऐसे में देखा जाए तो आईपीएल से हर साल 12,097 करोड़ रुपए की कमाई होती है। अब इस रकम को बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी के बीच 50-50% हिस्से में बांट दिया जाता। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल 12,000 करोड़ की कमाई करने के बावजूद भी बीसीसीआई 1 रुपए भी टैक्स नहीं भरती है। आईपीएल की भारी भरकम कमाई पर भारत सरकार सीधा टैक्स नहीं वसूलती है। दरअसल इसके पीछे कारण है कि बीसीसीआई ने 2021 में यह तर्क दिया था कि आईपीएल के आयोजन का मकसद क्रिकेट को बढ़ावा देना है। खेल को बढ़ावा देने के चलते इसे टैक्स से छूट दी गई है। टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बीसीसीआई की इस अपील को स्वीकार कर लिया और तब से बीसीसीआई को आईपीएल की कमाई पर सरकार को बिल्कुल भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो फिर कमाई कैसे होती है सरकार की? आईपीएल भले ही टैक्स फ्री हो, लेकिन सरकार इससे भी कुछ तो कमाई कर ही लेती है, ठीक ठाक कमाई कर लेती है। दरअसल सरकार खिलाड़ियों की सैलरी पर कटने वाले टीडीएस से मोटी कमाई करती है। 2025 के मेगा ऑक्शन में 10 टीमों ने खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 639.15 करोड़ रुपए खर्च किए। इस दौरान 120 भारतीय और 62 विदेशी खिलाड़ियों की नीलामी हुई। अब इन खिलाड़ियों को मिलने वाली सैलरी से सरकार टैक्स वसूल करती है। इसके लिए नियम है कि भारतीय खिलाड़ियों की सैलरी पर 10% और विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी पर 20% टीडीएस सरकार लेती है। इस तरह सरकार को आईपीएल 2025 में 89.49 करोड़ रुपए का टैक्स मिला। मान लीजिए ऋषभ पंत आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं और उन्हें 27 करोड़ की सैलरी मिलती है, तो उन्हें इस पर 10% टैक्स यानी 2.7 करोड़ रुपए टैक्स देना होगा। टीडीएस कैसे कटता है भी बता देते हैं। मान लीजिए भारतीय खिलाड़ी 383.40 करोड़ रुपए की कुल सैलरी पर 10% का टीडीएस देते हैं, यानी 38.34 करोड़ रुपए। विदेशी खिलाड़ी इस बार उनकी जो है कुल वैल्यू है 255.75 करोड़ रुपए, तो जिस पर उन्हें 20% यानी 51.15 करोड़ रुपए का टीडीएस देना होगा। आईपीएल में कमाई का जरिया क्या है? देखो, सबसे पहले तो है स्पॉन्सरशिप डील्स। आईपीएल की कमाई का बड़ा जरिया स्पॉन्सरशिप डील्स हैं। आईपीएल में अलग अलग ब्रांड्स करोड़ों रुपए खर्च कर अपनी ब्रांडिंग करते हैं। दूसरा है टिकट बिक्री। मैचों के दौरान टिकट बिक्री से फ्रेंचाइजी और सरकार दोनों की कमाई होती है। तीसरा है मर्चेंडाइज बिक्री। जर्सी, कैप, स्टिकर्स और अन्य क्रिकेट मर्चेंडाइज की बिक्री से भी आईपीएल में अच्छी खासी कमाई होती है। जीएसटी और अन्य टैक्स स्टेडियम में बेचे गए खाने पीने के सामान, टिकट और बाकी सर्विसेज से भी आईपीएल की कमाई होती है। बाकी जो भी है आपके सामने हमने परोस दिया है। ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट बॉक्स में स्वागत है। अभी चलते हैं, शुक्रिया।